तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे आ की मात्रा। आ की मात्रा खोले, सब अपनी किताब में पेज नंबर 19 निकालेंगे। तो देखिए, समझिए और पढ़िए। तो आ की मात्रा में आपको अपनी किताब में नीचे माला का एक चित्र दिया हुआ है। तो नीचे लिखा हुआ है माला। तो माला शब्द कैसे बना? मैं, फिर अ की मात्रा, फिर ल, फिर आ की मात्रा। क्या हो गया ये? माला। मैं, आ की मात्रा, ल, आ की मात्रा, इन सबको मिला के क्या शब्द बना? माला। फिर है गाजर। तो ग, आ की मात्रा, ज और र, क्या बन गया? गाजर। ग, आ की मात्रा, ज, र, गाजर। फिर है ट, म, आ की मात्रा, ट, र। ट, म, आ की मात्रा, ट, र, टमाटर। तो म में आ की मात्रा मिली तो क्या हो गया? माँ। म में आ की मात्रा मिलाई तो क्या हो गया? माँ। ग में आ की मात्रा मिलाई, क्या हुआ? गा। म में आ की मात्रा मिलाई, माँ। ल में आ की मात्रा मिलाई, क्या हुआ? माला। माला। अब बच्चों सब अपनी किताब में देखेंगे। नीचे है आम, गाना, ताला, कमला, टमाटर। नाम, दाना, माला, गमला, बरसात। काम, नाना, पाला, हमला, पाठशाला। तो ये सारे शब्द क्या है? आ की मात्रा के शब्द है। आम में अ के आगे क्या लग गई? आ की मात्रा लग गई। तो क्या हो गया? आ बन गया। तो क्या क्या शब्द बना? आम। फिर ऐसे ही गाना। तो ग में आ की मात्रा लगी, न में आ की मात्रा लगी, क्या बन गया? गाना। त में आ की मात्रा लगी, ल में आ की मात्रा लगी, क्या बना? ताला। फिर कमला। तो ल में आ की मात्रा लगी, कमला, कमला। टमाटर में भी आ की मात्रा लगी। फिर नाम है दाना, माला, गमला, बरसात, काम, नाना, पाला, हमला तथा पाठशाला। तो ये हमारे क्या थे बच्चों? आ की मात्रा वाले शब्द है। अब नीचे देखेंगे, पढ़िए और सुनिए। मामा आए, बाजा लाए, दादा बाजार गए, लाल लाल आम लाए। तो कौन आए? मामा आए। क्या लाए? बाजा लाए। और बाजार कौन गए? दादा गए। लाल लाल आम लाए, राजा का बाजा उधर रखा था। क्या रखा था? राजा का बाजा उधर रखा था। माला ताला लगा, माला ताला लगा। अब पाठशाला जा, अब पाठशाला जा। हमारा कहना मान, नाराज मत कर, अखबार पढ़कर समाचार बता। तो ये क्या थी? हमने देखी आ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, आ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब बच्चों पेज नंबर 21 निकालेंगे। हम देखेंगे ह्रस्व ई की मात्रा। तो ये क्या है? ई, छोटी ई। और इसकी मात्रा कैसे, इसकी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे। तो ई, ह्रस्व ई ह, दोनों को मिला के क्या बना बच्चों? ह्रस्व ई है। दोनों को मिलाया तो क्या बना? ही। ह्रस्व ई ह र न। तो क्या शब्द बन गया? हिरन। क्या शब्द बना बच्चों? सब मेरे साथ में दोहराएंगे। हिरन बना। क्या बना? हिरन। अब है ह्रस्व ई की मात्रा च, दोनों को मिला के क्या बन गया? ची। फिर है ह्रस्व ई ड़, क्या बना? ड़ी। और फिर है या। तो इन सबको मिला के क्या शब्द बन गया? चिड़िया। सब मेरे साथ में बोलेंगे, क्या बना? चिड़िया। अब है ना, ह्रस्व ई र य ल। तो ना, ह्रस्व ई र, ह्रस्व ई और र को मिलाया तो क्या बना? री। र से क्या बन गया मात्रा लगते ही? री। तो नारियल। तो ये शब्द हमारा बन गया यहाँ पे
नारियल। तो अब बच्चे लोगों सब अपनी अपनी किताब में देखेंगे। हमने देखा पहले हिरन, चिड़िया और नारियल। ऐसे ही कुछ ई की मात्रा के शब्द देखेंगे। दिन, तिल, कवि, सितार, तकिया और झिलमिल। गिन, दिल, रवि, गिटार, बछिया और रिमझिम। पिन, हिल, छवि, सियार, डलिया और शनिवार। अब नीचे देखेंगे, सबकी उंगली किताब पे होनी चाहिए जहाँ मैं पढ़ रही हूँ। पढ़िए और सुनाइए। विभा इधर आ, सितार बजा, बादल घिर आए, रिमझिम बारिश आई। क्या आई? रिमझिम रिमझिम बारिश आई। शनिवार का दिन था। कौन सा दिन था? शनिवार का दिन था। नितिन किताब पढ़ रहा था। नितिन क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था। तब एक डाकिया आया। कौन आया? डाकिया। डाकिया साइकिल पर आया। किस पर आया बच्चों डाकिया? साइकिल पर। डाकिया साइकिल पर आया। वह निशी का पत्र था। वह किसका पत्र था? निशी का। निशी में देखेंगे ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ई की मात्रा और न, फिर ई की मात्रा श। क्या शब्द बना? निशी। तो किसका पत्र लाया था डाकिया? निशी का पत्र लाया था। अब बच्चों निकालेंगे आप 22 नंबर पेज पे देखेंगे। ये है हमारी ई की मात्रा, जिसको हम दीर्घ ई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ ई या बड़ी ई की मात्रा। इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो मात्रा है ये कहाँ लगेगी? ये पीछे लगेगी। ह्रस्व ई की मात्रा पहले लगती है और दीर्घ ई की मात्रा कहाँ लगेगी? पीछे, अक्षर के पीछे लगेगी। तो त दीर्घ ई की मात्रा र, त दीर्घ ई की मात्रा को मिलाया तो बच्चों क्या हो गया? ती। क्या हुआ? ती। तो तीर, ये शब्द क्या बन गया हमारा यहाँ पे? तीर। कौन सा शब्द बना? तीर। अब आगे का शब्द है ल दीर्घ ई की मात्रा ली, च दीर्घ ई की मात्रा ची। क्या हो गया? लीची। क्या हो गया? सब दोहराएंगे मेरे साथ में, सब बोलेंगे। क्या हुआ ये? लीची। अब है म, छ, ल और दीर्घ ई की मात्रा। क्या शब्द बन गया? मछली। क्या बना? मछली। तो बच्चों आगे सब अपनी किताब में देखेंगे। इसी मात्रा के कुछ और शब्द हैं। दीर्घ ई की मात्रा के और शब्द आपकी किताब में दिए हुए हैं, देखेंगे सब बच्चे। कील, खीर, दही, नीली, पीतल, शरीर। खील, नीर, बही, पीली, चीतल, फकीर। चील, वीर, सही, ढीली, शीतल, लकड़ी। तो ये क्या थे? हमारे दीर्घ ई की मात्रा के शब्द। अब नीचे देखेंगे बच्चों। दीपा की एक बगिया थी। क्या थी? दीपा की एक बगिया थी। उसका माली शीतल था। कौन था उसका माली? शीतल। उसकी बगिया हरी भरी रहती थी। कैसी रहती थी उसकी बगिया? हरी भरी। एक दिन दीपा की बगिया पर उसकी नानी आई। कौन आई दीपा की बगिया पर? उसकी नानी आई। नानी खीरा, ककड़ी व नाशपाती लाई। देखना ई की मात्रा पे ये जो दीर्घ ई की मात्रा है बच्चों, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें समय अधिक लगेगा। जब ह्रस्व ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो उसमें समय कम लगेगा। जैसे मैंने बोला हिरन,
क्या बोला? हिरण। लेकिन जब तीर बोला तो तीर, उस पे ज्यादा भार देके बोला कि तीर, तो इसमें ज्यादा समय लगता है। अब आगे पेज निकालेंगे बच्चों, पेज नंबर 25। अब हम देखेंगे ह्रस्व ऊ की मात्रा। ह्रस्व ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे है प, यहाँ पे ऊ की मात्रा, यहाँ पे ल, ये क्या हो गया? पुल। क्या हुआ? पुल। फिर है क, छ, ऊ की मात्रा आ, छ ऊ की मात्रा दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? छू। तो ये क्या शब्द बना अपना? कछुआ। अब है ब, ऊ की मात्रा ल, फिर से ब, ऊ की मात्रा ल, ब ऊ की मात्रा क्या हो गया? बू। तो ये शब्द हमारा क्या बना? बुलबुल। बुलबुल। क्या शब्द बना? बुलबुल। आगे कुछ ऊ की मात्रा के शब्द देखेंगे। दुख, अनु, बुढ़िया, मछुआ, रुंझुन, बुलबुल, मुख, तनु, पुड़िया, कछुआ, गुमसुम, चुलबुल, रुख, मनु, दुखिया, बथुआ, फुटबॉल और चुनमुन। अब नीचे सबकी उंगली किताब में होनी चाहिए जहां मैं पढ़ रही हूं। सुमन सुबह उठी। सुमन सुबह उठी, वह फुलवारी लाई। कौन सुबह उठी? सुमन सुबह उठी। सुमन क्या लाई? तो सुमन फुलवारी फुलवारी गई। वह फुलवारी गई। सुमन कहाँ गई? वह फुलवारी गई। गुलाब चुनकर लाई। सुमन क्या फुलवारी से क्या चुनकर लाई? सुमन गुलाब चुनकर लाई। देखा है ना बच्चों सबने गुलाब का फूल कैसा होता है? सुंदर होता है ना, बहुत सुंदर होता है, उसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है। तो सुमन क्या लाई? गुलाब चुनकर लाई। दादी खुश हुई। कौन खुश हुई? दादी। दादी खुश हुई। सुमन गुलाब जामुन खा। सुमन क्या खा? सुमन गुलाब जामुन खा। सुन सुन मुरली की मधुर धुन सुन। सुन सुन मुरली की मधुर धुन सुन। मुरली की धुन सुनकर सुमन खुश हुई। मुरली की धुन सुनकर सुमन खुश हुई। वाह वाह कितनी मधुर धुन सुनाई। वाह वाह कितनी मधुर धुन सुनाई। तो ये क्या था? हमने किसका प्रयोग किया? यहाँ पे ह्रस्व ऊ का प्रयोग किया।